दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा विषय गर्मियों के दिनों में लू का लगना और इसके बचाव के उपाय हैं। लू क्या होता है? लू एक प्रकार की तेज़ धूप होती है जो गर्मियों के मौसम में आती है। यह अधिकतर उन इलाकों में आती है जहां तापमान उच्च होता है और वातावरण शुष्क और गर्म होता है। यह गर्मियों के मौसम में शरीर के तापमान को बढ़ाने वाली होती है। गर्मियों के मौसम में आप सामान्यतः यह देखते हैं कि शरीर अधिक गर्म हो जाने पर लू का शिकार हो जाता है और साथ ही शरीर के तापमान पर होने वाले परिवर्तन पर भी आपको लू लग सकती है। जैसा कि आप किसी एसी वाले स्थान पर या ठंडा के वाले स्थान पर आप हैं और एकदम से आप गर्म वातावरण उच्च तापमान पर आ जाते हैं, तब भी आप लू के शिकार बन सकते हैं। यदि आपको लू लग गई है तो लू लगने पर आपको निम्नलिखित लक्षण नज़र आते हैं। शरीर में तेज़ दर्द होना, शरीर में बेचैनी सी होना, हृदय की धड़कन बढ़ना, श्वसन तकलीफ, चक्कर आना या बेहोशी की अवस्था, त्वचा का सूखापन और रंग का अधिक गहरा हो जाना, पसीना बहुत आना। गर्मियों में लू का लगना एक सामान्य बात होती है। यदि आप कुछ सावधानियां बरतें तो आप इन लू के खतरों को दूर कर सकते हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। साथ ही गर्मियों के इस मौसम का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। पहला, आप खूब पानी पिएं। गर्मियों के मौसम में आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। इस मौसम में कम से कम 7 से 8 लीटर पानी दिन भर में आपको पीना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि आपके वर्क प्लेस पर पानी की एक बोतल रखी हो जिस पर पानी हो और आप समय समय पर पानी पीते रहें। थोड़ा थोड़ा करके पानी आप लेते रहें। दूसरा, शरीर को ठंडा रखने वाले पदार्थों का सेवन करें। शरीर को ठंडा रखने वाले पदार्थ जैसे मठा, दही, शिकंजी, आम का पना, नींबू जूस, ऐसे पदार्थ जो आपके शरीर को ठंडा रखते हैं, इनका सेवन करें। यदि आपको लू लग गई है, यदि आपको ऊपर जो बताए हुए लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसके लिए सबसे एक असरदार तरीका यह होता है आम का पना। अगर आप आम का पना पी लेते हैं, आम का पना बनाने की जो विधि होती है, उस आम के पना बनाकर आप आम के पने को सेवन करते हैं, तो आप जैसे ही आम का पना पीते हैं तो आपको तुरंत उसका लाभ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप लू से बचना था, उसका तीसरा उपाय है हरी सब्जियों और फल का सेवन। गर्मियों के दिनों में हरी सब्जियां और रसदार फलों का सेवन करें। तरबूज, खरबूज, संतरे, अंगूर, ठीक है, और भी अधिक जो रसदार फल होते हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। यह नहीं है कि आपको महंगे फल ही सेवन करना है। आप खीरा, टमाटर, प्याज और दैनिक जीवन में काम होने वाले इन इन फलों का, इन सब्जियों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। सूती कपड़ा पहनें। गर्मियों के दिनों में आप सूती कपड़े, सफ़ेद कपड़ों का अधिक उपयोग करें। जब आप गर्मियों के दिनों में आप बाहर निकलें तो शरीर पर कपड़ा ढका रखें और कोशिश करें कि अधिक धूप वाले स्थानों पर ना रहें। असमान तापमान से बचें। असमान तापमान से बचने से आशय यह है कि जब आप घर और ऑफिस में रहते हैं तो आप एसी या कूलर की हवा या पंखों की हवा में आनंद उठा रहे होते हैं और एकदम से आपको कोई काम याद आता है या आपको बाहर जाना पड़ता है तो आप तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं। तो होता यह है कि आप जब घर पर होते हैं तो आपका तापमान, शरीर का तापमान बहुत कम होता है और जब आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर वातावरण का तापमान बहुत अधिक होता है। तो ऐसे में जब असमान तापमान होता है तो आपको लू लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा देर रुक जाएं और एक वातावरण को थोड़ा सा मेंटेन करते हुए बाहर जाएं। एक छोटी प्याज जेब में रखें। यह बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है जो बहुत काम आता है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो एक जेब में एक छोटा सा प्याज रख लें। यह आपके शरीर को ताप को नियंत्रित करने में का कार्य करता है। गरिष्ठ भोजन से बचें। गर्मियों में अधिक जंक फूड, अधिकतर हैवी खाना जो पचने में बहुत अधिक समय लेता है, ज़्यादा मसालेदार खाना, तेल तला वाला खाना, इनसे बचें। हो सके तो गर्मियों के दिन में रात में या दिन में आप दलिए का सेवन जरूर करें। यह पचने में सुयोग्य होता है और
और गर्मियों के दिनों में बहुत ही प्रभावित रूप से यह कार्य करता है, और जो कि हमें बीमार होने से बचाता है, लू से बचाता है। हो सके तो दलिए के साथ मठे का सेवन भी अवश्य करें। उसके बाद योगा अभ्यास और व्यायाम। आप देखें कि जो अगर आप हर योग अभ्यास और व्यायाम तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर मौसम पर करना चाहिए, जब भी हर मौसम पे आपको करना चाहिए। और आपके यह योगा व्यायाम प्राणायाम जो होते हैं हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन होते हैं, और आप इनको करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप गर्मी से और गर्मी के प्रभाव से जो लू लगती है उससे आप बच सकते हैं। तो इन सब का आनंद, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और गर्मी के इस मौसम का आनंद उठाइए। धन्यवाद।